कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम इतनी बड़ी भीड़ में कहीं खो से गए हैं। अगर कभी ऐसा महसूस होता है ना, तो यकीन मानिए, ये हम में से कई लोगों के साथ होता है। ये आज के दौर की एक बहुत ही आम भावना है। सोचिए जरा, अरबों लोगों की दुनिया है ये। तो इसमें ये फील होना बहुत आसान है कि हम भी बस भीड़ में एक और चेहरा हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी आवाज़ इस दुनिया के शोर में कहीं गुम हो गई है। हर कोई एक जैसा बनने की होड़ में है और हमें यह महसूस होने लगता है कि हम एक बहुत बड़ी मशीन के बस एक छोटे से पुर्जे हैं, एक ऐसा पुर्जा जिसे कभी भी बदला जा सकता। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है, ये जो फीलिंग है ना, ये कोई नई नहीं है। इसकी एक गूंज, एक एको हमें हजारों साल पहले के अतीत से भी सुनाई देती है। और ये गूंज आती है एक प्राचीन ग्रंथ से, भगवद गीता से। गीता हमें ठीक इसी एहसास पर जरा रुककर सोचने का एक मौका देती है। और पता ये मौका कहाँ मिलता है? बिल्कुल शुरुआत में, उसके पहले ही अध्याय में। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि इस श्लोक का सरल सा लेकिन बहुत ही गहरा मतलब क्या है। तो श्लोक कुछ इस तरह है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकाऊ। अब इस श्लोक को और आसानी से पढ़ने और समझने के लिए ये रहा इसका रोमन ट्रांसलिटरेशन। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया, और नकुल ने सुघोष, तो सहदेव ने मणिपुष्पक बजाया। अब यहां रुकते हैं। देखिए, यहां जो सबसे जरूरी बात है ना, वो इन शंखों के ये अनोखे नाम नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है कि हर एक योद्धा का अपना एक खास शंख था। मतलब अपनी एक अलग, अपनी एक यूनिक पहचान थी। और बस यही एक छोटी सी बात हमें जिंदगी के एक बहुत बड़े, बहुत ज़रूरी मैसेज तक ले आती है। वो मैसेज ये है कि हमारा अपना अनोखा सुर वो मैटर करता है। ज़रा सोच कर देखिए, उस कुरुक्षेत्र के भयंकर शोर में भी हर शंख की अपनी एक अलग आवाज़ थी, अपनी एक पहचान थी। बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया के शोर शराबे में हमारी अपनी आवाज़, हमारा अपना अंदाज, वो बेहद ज़रूरी है। उसकी अपनी एक जगह है। इस बात को ना, चलिए एक छोटी सी कहानी से और बेहतर समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। 100 वायलिन एक साथ एक ही धुन बजा रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज है। लेकिन तभी एक बांसुरी का बहुत ही धीमा, बहुत ही मीठा सुर सुनाई देता है। अब सवाल यह है कि क्या वो एक अकेला सुर उन 100 वायलिन के शोर में कहीं खो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बांसुरी का सुर उन वायलिन्स से कोई मुकाबला नहीं कर रहा है। वो तो उस संगीत को पूरा कर रहा है, उसे कंप्लीट कर रहा है। वो उस धुन में एक ऐसा रंग, एक ऐसा एहसास घोल देता है जो कोई और इंस्ट्रूमेंट, कोई और साज नहीं कर सकता। और अगर वो एक अकेली बांसुरी ना हो, तो वो संगीत, वो सिम्फनी अधूरी है। वो वैसी नहीं है जैसी वो हो सकती थी। उसकी हार्मनी में, उसकी आत्मा में कहीं एक कमी रह जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, कहानी समझ आ गई, श्लोक का मतलब भी समझ आ गया, पर इस सीख को हम अपनी रोज की डे टू डे लाइफ में कैसे लेकर आएं? इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं आज के लिए। बस किसी शांत कोने में बैठ जाइए और बस खुद से एक सवाल पूछिए। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जो मैं कर सकता हूं, जो बिल्कुल मेरा अपना हो? अभी आपके काम की कोई चीज हो सकती है, किसी से बात करने का तरीका हो सकता है, या आपका कोई हॉबी, कुछ भी। बस एक छोटा सा कदम जो पूरी तरह से हमारी अपनी पहचान को दिखाए। तो फिर आज वो कौन सा अनोखा सुर है जिसे हम सब बजाने वाले हैं?